इस साथ हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, हम बात करते हैं जी कि तमाम वो नंबर जो कि z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखे जाएं, और याद रहे वेयर a b जो है वो बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, एंड आयोटा यहाँ पे किसके इक्वल है, आयोटा इक्वल है अंडर रूट -1 यानी नेगेटिव अंडर रूट के इक्वल, -1 स्क्वायर रूट के, स्क्वायर रूट ऑफ -1 के इक्वल। ठीक है, तो ये तमाम के तमाम क्या कहलाते हैं जी, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको याद रहे कि लेट्स से हमारे पास अगर हम एग्जांपल्स के तौर पे देखते हैं, हम कहते हैं जी 4 + 7 आयोटा, ठीक है, 3/4 - 5/2 आयोटा, ठीक है, या अगर हम लिखें 5 आयोटा, ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो है वो -7 आयोटा, ठीक है, 5 -3 आयोटा, ये तमाम के तमाम जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। लेकिन जिसके अंदर अगर आप देखें, अगर यहाँ पे मैं इनको नंबर ऑफ जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर कितने हमने नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे हैं, 2 3 है हमारे पास, ये 4 हैं और ये 5 है। अब अगर आप देखें तो हमारे पास इसके अंदर 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट इसके अंदर रियल पार्ट कहला रहा है, ठीक है, यानी जो अगर मैं जनरल फॉर्म इसकी दोबारा से लिख दूं a + आयोटा b, ठीक है, तो इसके अंदर ये जो a वाला पार्ट है, ठीक है, जिसके साथ आयोटा नहीं है, ये पार्ट हमारा कहलाता है रियल पार्ट। ठीक है, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी तरह जो हमारे पास आयोटा वाला पार्ट है, ठीक है, वो हमारे पास कहलाता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पे एक और जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वही है कि अगर कोई नंबर, जैसे अगर आप देखें यहाँ पे -7 आयोटा के केस में यहाँ पे इसका रियल पार्ट एब्सेंट है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से खुद से लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ जी 0 - 7 आयोटा, तो इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा, 0 और -7 आयोटा। अब 0 बेशक हम जो है वो ना भी लिखें तब भी हम इस पे हम कर सकते हैं, इत्तेफाक कर सकते हैं। तो लिहाजा हम ये बात करते हैं जी कि -7 आयोटा जो है अगर इसका रियल पार्ट एब्सेंट है तो हम इसको बोलेंगे प्योर इमेजिनरी नंबर। जिसके अंदर सिर्फ आयोटा वाला पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा, प्योर इमेजिनरी नंबर। जिस तरह अगर कोई नंबर जो है वो प्योर रियल नंबर है, जैसे हमारे तमाम रियल नंबर्स हैं वो प्योर रियल नंबर्स कहलाते हैं, ये क्या कहला रहा है हमारे पास, प्योर इमेजिनरी नंबर, अगर इसमें रियल पार्ट एब्सेंट होगा। ठीक है, अब ये तो था हमारे पास जो है वो डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, लेकिन अगर हम सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो मैथमेटिक्स के अंदर हम इसको जो हमारे पास, जिस तरह हम रियल नंबर्स को R से डिनोट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन करते हैं कि Z यानी ए नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट Z इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, a + आयोटा b, जैसे अभी हमने डिफाइन किया है। ठीक है, वेयर a b जो है वो बिलोंग करते हैं किससे, रियल नंबर से। ठीक है, एंड आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1। ठीक है, इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं। अगर आप यहाँ पे अंडरस्टैंड करें तो हमने बोला जी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को C से डिनोट करते हैं, Z सच दैट, ठीक है, Z सच दैट, किस तरह से, Z इज इक्वल टू a + b आयोटा, यानी वो इस फॉर्म में अगर होगा, यानी एक रियल और एक इमेजिनरी फॉर्म के अंदर होगा, जहाँ पे a b जो है वो R से ताल्लुक रखते हैं और आयोटा जो है यहाँ पे वो किसके इक्वल है, अंडर रूट -1 के इक्वल, जो कि इमेजिनरी पार्ट है हमारा। ठीक है, इसका मतलब है कि इस फॉर्म में जो भी हमारे पास नंबर्स होंगे हम उनको क्या बोलेंगे, या इस फॉर्म में जो हमारे पास सेट बनेगा वो कहलाएगा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे लिखूं जी कि 2 + 7 आयोटा। ठीक है, अब हम लिखेंगे जी जो है 2 इज कॉल्ड, ठीक है, 2 इज इक्वल टू रियल पार्ट। ठीक है, रियल पार्ट ऑफ Z, अगर मैं लिखता हूँ Z इज इक्वल टू + 7 आयोटा, 2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z हम इस फॉर्म में लिखेंगे, और जो है 7 जो है इज इक्वल टू इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी IM लिखेंगे, सिंपल इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है जितने तमाम नंबर्स होंगे हम उनको इसके अंदर जो है वो डाल देंगे, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, सेट ऑफ जो है हमारे पास ये बन जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब अगर आप याद करें तो हमने जो है रियल नंबर्स की जब हमने बात की तो हमने बोला था जी कि बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर ओरिजिनेट होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम सब चीज़ें जो इवॉल्व हो रही हैं कहाँ से हो रही हैं, वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स को फर्दर अगर डिवीजन की जाए तो इसके अंदर हमारे पास रियल भी आते हैं, ठीक है,
जिनको हम प्योर रियल नंबर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। रियल नंबर्स हैं, ठीक है, रियल नंबर्स हैं हमारे पास, और इसी तरह हमारे पास प्योर इमेजिनरी है, ठीक है, जिसके अंदर सिंपल आयोटा वाला पार्ट होगा, ठीक है। ये आ गया जी प्योर इमेजिनरी, ठीक है, जिसके अंदर सिंपल 7 आयोटा और इस तरह से नंबर होते हैं, प्योर इमेजिनरी। आप जो अगर रियल नंबर की बात करते हैं, इसके अंदर जो है वो आपको पता है सेट ऑफ इररेशनल नंबर जिसको हम क्यू प्राइम से डिनोट करते हैं, फिर सेट ऑफ रैशनल नंबर जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। इस तरह रैशनल नंबर के अंदर हमारे पास आ जाते हैं फर्दर इंटीजर्स जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। इंटीजर्स के अंदर हमें पता है कि हमारे पास क्या क्या आ जाएंगे, होल नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, ठीक है, नेगेटिव नेचुरल नंबर n माइनस में कर देता हूँ, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इस तरह होल नंबर्स के अंदर हमारे पास दो फर्दर जो है वो ब्रांचेस हैं, एक जो है वो क्या है पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, और एक हमारे पास जो है वो क्या है जीरो, ठीक है, जिसको हम सिंपली मैं यहाँ पे लिख दूँ। तो इस तरह से अगर आप देखें तो नंबर्स को अगर आप इनका जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं हम, तो नंबर जो है इस तरह से ब्रेक डाउन हो रहे हैं। अगर आप तमाम नंबर्स को जो है वो आप कन्वर्ज कराएं एक पॉइंट पे, एक सिंगल पॉइंट पे, तो तमाम के तमाम नंबर जो है वो कम्प्लेक्स नंबर्स पे जो है वो आके कन्वर्ज हो जाते हैं। अब एक रियल नंबर कम्प्लेक्स नंबर कैसे, कम्प्लेक्स नंबर में उसका क्या किरदार है, क्या रोल है, तो हम उसको भी स्टडी करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर के अंदर करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।